एक समय की बात है। एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। वह चिड़िया बहुत ही चतुर और समझदार थी। एक दिन वो भोजन की तलाश में इधर-उधर भटक रही थी। तभी उसकी नज़र एक किसान पे पड़ी, जो जंगल के रास्ते मछलियों से भरी हुई बैलगाड़ी लेकर जा रहा था। मछलियों को देखकर चिड़िया के मुंह में पानी आ गया। चिड़िया उन मछलियों को खाने का उपाय सोचने लगी। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह दूसरे रास्ते तेजी से भाग करके बैलगाड़ी से आगे निकल गई और सड़क के बीच में जा करके लेट गई और मरने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद किसान अपना बैलगाड़ी लिए हुए वहां पहुंचा और मरी हुई चिड़िया को देख करके अपनी बैलगाड़ी को रोक दिया। बेचारी चिड़िया लगती है मर गई, बेचारी। अफसोस जताते हुए किसान अपनी बैलगाड़ी से उतरा और चिड़िया के पास जाकर सोचने लगा, अब तो ये मर ही गई है, अब तो इसे कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। ऐसा करता हूँ, मैं इसे अपने साथ लेकर जाता हूँ, क्या पता इसके पंख के मुझे अच्छे पैसे मिल जाएं। ऐसा विचार करके किसान ने चिड़िया को उठा लिया। बेचारी चिड़िया भी दम साध कर बैठी रही और किसान ने चिड़िया को ले जा कर अपने बैलगाड़ी के पीछे में रख दिया। मौका देख करके चिड़िया उठ खड़ी हुई और मछलियाँ खाना स्टार्ट कर दिया। अरे वाह, क्या मछलियाँ हैं। आज तो मजा ही आ गया। बहुत दिनों बाद ऐसी स्वादिष्ट मछलियाँ खाने को मिली हैं। आज तो पेट भर के खाऊंगा। किसान भी कितना बेवकूफ है। ऐसा कह करके चिड़िया वापस से मछलियाँ खाने लगी और पेट भर जाने के बाद वो चुपके से भाग गई। किसान को पता भी नहीं चला। चिड़िया अपनी मस्ती में गुनगुनाते हुए जा रही थी। तभी वहां काला कौवा आ गया और वो चिड़िया को गाते हुए देखकर सोचने लगा, थोड़ी देर पहले तो ये भूख से बेहाल होके इधर उधर भटक रही थी और अभी खुश होकर गाने गा रही है। शायद इसे कहीं से भोजन मिल गया। भूख तो मुझे भी बहुत जोर की लगी है। जाकर इससे बात करता हूँ, शायद मेरा भी कुछ जुगाड़ लग जाए। ऐसा विचार करके काला कौवा चिड़िया के पास गया और बोला, कैसे हो चिड़िया भाई, बहुत खुश लग रहे हो। लगता है कहीं से भोजन मिल गया। कुछ मत पूछो कालू भाई, बस भोजन करके मजा आ गया। साफ साफ बताओ चिड़िया, बात क्या है। क्या बताओ कालू भाई, कितनी स्वादिष्ट मछलियाँ थी, उन्हें खा के तो मजा ही आ गया। स्वादिष्ट मछलियाँ कहाँ? कालू कौवे के पूछने पर चिड़िया ने उसको सारी बात बताई और उसको ये भी बताया कि किस तरह से नाटक करके उसने ये सारी मछलियाँ खाई। चिड़िया की बात सुन करके कालू कौवे के मुंह में भी पानी आ गई और उसके भी मन में मछलियाँ खाने की इच्छा जाग उठी। उसने चिड़िया से कहा, अरे वाह चिड़िया भाई, तुमने तो बहुत चतुराई से मछलियाँ खाकर अपना पेट भर लिया और किसान को पता भी नहीं चला। मैं भी ऐसा करूँगा और पेट भर के मछलियाँ खाऊंगा। काला कौवा भी जाके उसी सड़क के आगे में जाके मरने का नाटक करने लगा। मरे हुए कौवे को देख करके किसान सोचने लगा, ये कौवा तो मरा हुआ मालूम होता है, चलो इसे भी लेकर के चलता हूँ, इसके भी खाल के कुछ न कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। यह कहकर किसान अपने बैलगाड़ी पर से उतर गया और मरे हुए कौवे के पास जा करके कौवे को उठाने लगा। कौवा बहुत भारी था, किसान उसे नहीं उठा पाया। ये तो बहुत भारी है, इसे अपने साथ कैसे ले चलूं? तभी उसे एक उपाय सूझता है।
और किसान ने कौवे को जालीदार बोरी में डाल करके बैलगाड़ी से बांध दिया और बैलगाड़ी लेकर के घर की ओर चलने लगा। जालीदार बोरी में बंधे होने की वजह से कौवा अपना बचाव भी नहीं कर पा रहा था। कभी वह पत्थरों से टकराता तो कभी वह सड़क पर रगड़ाता। इस तरह उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। दर्द की वजह से कौवे के मुंह से आवाज भी निकल रही थी, लेकिन बैलगाड़ी के शोर की वजह से किसान को पता नहीं चला। कौवा तड़प तड़प के अपना दम तोड़ देता है। कौवे को अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। शिक्षा, अक्ल से नकल करो।